नमस्कार। आज का हमारा विषय है 1 फरवरी का समाधान। भारत की बजट तिथि क्यों महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कभी सोचा है कि शासन में सबसे बड़े सुधार हमेशा किसी मुश्किल कानून से नहीं आते। कभी कभी एक बहुत ही छोटा सा साधारण सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक तारीख बदलने से भारत की पूरी शासन व्यवस्था में एक क्रांति सी आ गई। तो सवाल बहुत सीधा है, आखिर 1 फरवरी ही क्यों? कोई और दिन क्यों नहीं? इस तारीख में ऐसा क्या खास है? हमारी आज की पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी और यकीन मानिए इसका जवाब काफी दिलचस्प है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले 75 दिनों की समस्या क्या थी उसको समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे देरी और बहाने एक आम बात बन गए थे। इसके बाद हम 1 फरवरी के समाधान पर आएंगे और आखिर में बात करेंगे कि इससे असली जवाबदेही कैसे आई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस जमाने में जब चीजें काफी अलग थीं, मतलब उस दौर में जब बजट मार्च के महीने में पेश किया जाता था। तो होता ये था कि पहले केंद्रीय बजट मार्च के आखिरी दिनों में आता था। अब सोचिए, वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है और तब जाकर एक लंबा चौड़ा जटिल अनुमोदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। बस सारी गड़बड़ की जड़ यहीं थी। और ये प्रक्रिया कितनी लंबी थी? पूरे 75 दिन। जी हां, 75 दिन। कानूनी तौर पर संसद के पास बजट पास करने के लिए इतना समय होता था। ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं था, बहुत लंबा खिंचता था। और इस प्रक्रिया में बहुत कुछ होता था। अलग अलग मंत्रालयों की जो मांगें होती थी उन पर लंबी लंबी बहसें चलती थी, फिर राज्यसभा में समीक्षा होती थी और आखिर में जाकर वित्त और विनियोग विधेयक पास होते थे। मतलब कई चरण थे इसके। तो अब इसका नतीजा क्या होता था? देखिए, बजट पेश हुआ मार्च में। पूरा प्रक्रिया खत्म होते होते जून आ जाता था। लेकिन नया वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। मतलब साफ है, नया साल शुरू हो गया, लेकिन सरकारी कामकाज और योजनाओं के लिए पैसा वो 2 महीने बाद जून में मिलता था। एक बहुत बड़ा फंडिंग गैप। तो आप देखते हैं कि इस देरी का, इस फंडिंग गैप का जमीनी स्तर पर असल जिंदगी में क्या असर पड़ रहा था। अच्छा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 महीने तक सरकारी काम बिल्कुल रुक जाए, है ना? तो इसको रोकने के लिए सरकार एक तरीका अपनाती थी, जिसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान। इसका मतलब आसान भाषा में सरकारी वेतन और जरूरी खर्चों के लिए एक छोटा सा एडवांस ले लेना ताकि काम चलता रहे। लेकिन इस एडवांस में एक दिक्कत थी। ये पैसा सिर्फ बुनियादी जरूरी खर्चों के लिए था। जो नई योजनाएं थीं या जो कल्याणकारी परियोजनाएं चल रही थीं, उनके लिए इसमें कोई पैसा नहीं था। तो उन सब महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर असरदार ढंग से ब्रेक लग जाता था। और इसका असर आम लोगों पर भी पड़ता था और अधिकारियों पर भी। एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं इसको। आगरा के एक जिला मजिस्ट्रेट थे। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम करना था। पैसा कब मिला? जून में, 2 महीने देर से। अब उनका प्रदर्शन 12 महीने के काम के लिए आका गया, लेकिन उन्हें काम करने के लिए पैसा ही 9 महीने के लिए मिला। नतीजा, उन्हें कारण बताओ नोटिस मिल गया, यानी खराब प्रदर्शन के लिए उनसे जवाब मांगा गया, जबकि गलती उनकी थी ही नहीं। और इस तरह के मामलों से ना सिस्टम में एक संस्कृति बन गई, एक आम बहाना। क्या करें, फंड ही देर से आया। और इस बहाने की आड़ में सालों साल परियोजनाएं देर से होती गईं और कोई भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं था। सब प्रक्रिया पर डाल देते थे। तो ये जो पूरी प्रणालीगत समस्या थी, इसका एक समाधान तो चाहिए था। और जो समाधान निकला वो इतना सीधा था कि हैरानी होती है। समाधान बहुत ही सरल। बजट की तारीख को मार्च से हटाकर सीधा 1 फरवरी कर दो। और इस एक बदलाव से देखिए क्या क्या ठीक हो गया। पहली बात, लेखानुदान की जरूरत ही खत्म हो गई। दूसरी बात, पैसा ठीक 1 अप्रैल से मिलने लगा। परियोजनाओं में जो 2 महीने की देरी होती थी वो बंद हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण, जवाबदेही वो पहले दिन से ही स्पष्ट हो गई। क्योंकि अब देखिए, 1 फरवरी को बजट पेश करने से संसद को पूरा फरवरी और पूरा मार्च मिल जाता है। मतलब जो 75 दिन की अनुमोदन प्रक्रिया थी ना, वो अब आराम से नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ही पूरी हो जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नई प्रणाली से फायदे क्या क्या हुए, कैसे इससे एक बेहतर, ज्यादा जवाबदेह प्रणाली बनी। इसका असर काफी गहरा हुआ है। अब सभी मंत्रालयों को उनका पूरा फंड ठीक 1 अप्रैल को मिल जाता है। मतलब कल्याणकारी योजनाएं अब पूरे 12 महीने चल सकती हैं बिना किसी रुकावट के। और वो जो फंड देर से आया वाला बहाना था ना, वो अब बिल्कुल खत्म हो गया। अब साल के पहले दिन से ही अधिकारी अपने काम के लिए
पूरी तरह से जवाबदेह हैं। और यही है असली बदलाव। जवाबदेही अब सीधी है। अगर अब कोई परियोजना देर से होती है तो सवाल प्रणाली की कमी पर नहीं उठता, बल्कि सीधा उस अधिकारी के प्रदर्शन पर उठता है, क्योंकि पुराना बहाना तो अब चलता ही नहीं। सोचिए, इतना बड़ा परिवर्तन सिर्फ एक तारीख बदलने से आ गया। यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे देश के शासन में और कौन से ऐसे छोटे, सरल से प्रक्रियात्मक बदलाव हो सकते हैं जो ऐसे ही बड़े-बड़े सकारात्मक सुधार ला सकें। इस पर सोचना जरूरी है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।